हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं आपके गणित का अध्यापक, आपके अपने टीचिंग परिवार स्टडी विथ मी SWM में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और रेगुलर अपनी क्लासेस को कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आपने जो अपना सपना बना लिया है कि हमें टीचर बनना है, तो हमने भी जो है अपना सपना बना लिया है कि हम लोगों को क्या करेंगे, हम लोग आपको टीचर बनाएंगे प्यारे बच्चों। तो इसी गोल के साथ हम लोग क्या करते हैं, अपने क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं प्यारे बच्चों। लेकिन प्यारे बच्चों, सपने अगर आपको सच करने हैं तो सपने सच करने के लिए पहले आपको सपने को हकीकत में देखना शुरू करिए कि आपका सपना क्या है। उस पे गोल बनाइए और आप लोग लगातार रेगुलरिटी से, डिसिप्लिन से क्लासेस जो है हमारी करते रहिए। और सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे और सारे क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों आपको मिलते रहेंगे। जैसा कि हमने पार्ट 1 जो है प्यारे बच्चों सर्ट्स का हमने शुरू किया था करने का। तो प्यारे बच्चों, उस पार्ट 1 को आप लोग जाके एक बार अच्छे से प्लेलिस्ट में, जो बच्चे नए जुड़े होंगे उसको देख लेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों उसमें मैंने आपको बेसिक चीजें सारे सर्ट्स के बारे में बताई हुई हैं। प्यारे बच्चों, अब जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना सर्ट्स का पार्ट 2 करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों? पार्ट 2 करने वाले हैं। और हमारी प्यारे बच्चों डेली क्लासेस कितनी बजे होती है प्यारे बच्चों? 4 बजे होती है। तो 4 बजे आपको डेली जो है क्लासेस में जुड़ना है प्यारे बच्चों। और हम क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी और एग्जाम पैटर्न पे सारे अपनी चीजों को पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे प्यारे बच्चों। और इसके बाद हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, जो कि हमने सस्पेंस में आपको दिया था, वो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। और वही क्वेश्चन मैं आपको जो है ले आया हूँ, आप लोग उसका आंसर भी किए हैं बहुत अच्छे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, उसका आंसर देख लेते हैं। और ये जो क्लासेस चल रही हैं, ये लगातार क्लासेस करेंगे तो अब आपकी जीत प्यारे बच्चों पक्की है। आपको सफलता सुनिश्चित करने से कोई रोकने वाला नहीं है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना होमवर्क क्वेश्चन। हमारा होमवर्क क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, √3 √3 √3 √3, इस तरह से आपका कहाँ तक जा रहा है प्यारे बच्चों, नॉट डिफाइंड तक चलता जा रहा है। और पूछ रहा है प्यारे बच्चों कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, इसको करने का आपको शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग इसका थोड़ा सा बेसिक जो है देख लीजिए मेथड, जिससे क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। और इसके बाद मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, जिससे आप लोग केवल एक बार देखते ही उसका आंसर आप लोग टिक कर सकते हैं और अपने टाइम को एग्जाम में बचा सकते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से आप लोग अभी कोई भी जो है अपने नोटबुक में पेन उन नहीं लिखेगा, इसको मतलब लिखना नहीं है, बस ध्यान से आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, इसको देखना है। तो ध्यान से आप लोग केवल बोर्ड पे देखेंगे। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम इसको लेट कर लेंगे, मान लेंगे प्यारे बच्चों, क्या करेंगे, माना माना प्यारे बच्चों कि ये y है, पूरा क्या है प्यारे बच्चों, y है। और y की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, पूरी यही है। देखिए √3 √3 और √3, ऐसे ही कहाँ तक प्यारे बच्चों, बताइए, इनफाइनाइट तक ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। इसको हम प्यारे बच्चों लेट कर लेंगे। तो लेट कर लेंगे प्यारे बच्चों, तो इसको हम या फिर कैसे लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू, बताइए, इसको हम सकते हैं प्यारे बच्चों √ ठीक है 3y। कैसे? अब इधर वाले को हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों, हमने पूरा क्या माना है बताइए, इसको पूरा y माना है। तो इधर ये भी क्या होगा प्यारे बच्चों, ये y होगा, क्योंकि सभी किसमें है, इनटू में है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम दोनों पक्षों का इसमें स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करना मैंने आपको बताया हुआ है पार्ट 1 में। ठीक है, स्क्वायर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैंने प्यारे बच्चों पार्ट 1 में आपको करा दिया है। तो एक बार आप लोग जाके पार्ट 1 प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग क्या करेंगे, सर्ट्स का पार्ट 1 आप लोग उसको अच्छे से एक बार क्लासेस को देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए दोनों का वर्ग हम लोग, दोनों पक्षों का क्या करते हैं, हम लोग वर्ग करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए दोनों पक्षों का प्यारे बच्चों हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या मिलेगा बताइए यहाँ से, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों y² इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बताइए, 3y। और यहाँ से प्यारे बच्चों देखेंगे तो y से y1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और y की वैल्यू क्या फाइंड होगी, 3 फाइंड होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि ऑप्शन नंबर सी क्या था, उसमें सही था। तो ये देखिए क्या है प्यारे बच्चों, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। और कभी भी प्यारे बच्चों किसी भी
भी हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं या फिर कोई भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो हमें उसका बेसिक भी आना चाहिए। हमें जो है ये नहीं कि हम केवल शॉर्ट ट्रिक ही सीखते जाएँ, क्योंकि कभी-कभी जो है शॉर्ट ट्रिक क्या करता है, दिमाग से अगर जो है चला जाता है तो हम उस समय क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो हमें बेसिक और शॉर्ट दोनों चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका वर्क करता है, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो है आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों, आपका 3 आ जाएगा। तो ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी। ऐसे ही प्यारे बच्चों यहाँ आ जाइए, तो ऐसे आपका ये भी है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, 5 है। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी प्यारे बच्चों। तो यहाँ से आप लोग एक शॉर्ट ट्रिक निकल गया प्यारे बच्चों कि अगर जो है अंडर रूट, ऐसे देखिए यहाँ से आप शॉर्ट ट्रिक ये लिख लेंगे कि अगर अंडर रूट ए है, फिर उसके अंडर रूट कोई भी नंबर है आपका, ठीक है? अंडर रूट ए है, नेचुरल नंबर है आपका, ठीक है प्यारे बच्चों? कोई भी नेचुरल नंबर ए है, फिर अंडर रूट ए है, इसके बाद भी अंडर रूट ए है, फिर इसके बाद भी अंडर रूट ए है, और ऐसे ही प्यारे बच्चों कहाँ तक जा रहा है, नॉट डिफाइंड तक। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट क्या बताएंगे कि इसका आंसर क्या आता है, ए आता है। क्या आता है प्यारे बच्चों, डायरेक्ट जो आपका नंबर रहेगा वही क्या आता है प्यारे बच्चों, आंसर आता है। तो देखिए यहाँ पे ये आप लोग क्या करेंगे, सारटिक याद कर लेंगे। तो ऐसे ही आप लोग प्यारे बच्चों अगर कहें कि बताइए अंडर रूट 7, बताइए अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 डैश डैश कहाँ तक प्यारे बच्चों, नॉट डिफाइंड तक, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो अब आप लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि सर जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, 7 होगी, और एग्जाम में अपना आप लोग प्यारे बच्चों टाइम इस प्रकार से बचा सकते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ गया जो कि क्या है, अंडर रूट इनटू में करके प्यारे बच्चों क्या है, इनफाइनाइट तक है, तो उसकी वैल्यू क्या आती है प्यारे बच्चों, सेम वही नंबर आता है, और नंबर कैसा होना चाहिए प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर होनी चाहिए, ठीक है? तो ये जो आपका ट्रिक है, इसे आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, और इस प्रकार से आप क्या करेंगे, अपना 1 नंबर अपने एग्ज़ाम में फिक्स कर लेंगे, जो कि बहुत ही क्या है, आसान है। और ये आपको मैंने आपको इसका बेसिक तरीका बता दिया कि कभी आप भूल गए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपका क्या है प्यारे बच्चों, इसका शॉर्ट ट्रिक है। तो दोनों चीज़ें क्या करेंगे, एक बार नोट कर लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों? तो चलिए आप लोग क्या करिए, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, नोट करिए आप लोग, और इसके बाद मैं क्वेश्चन आपको कुछ दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे, बताइए? उस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, फिर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखेंगे। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और हमें उम्मीद है कि आपको ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? और जो ये लगाने का तरीका है, ये बहुत ही पसंद आया होगा, और बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने इसको सीख लिया है, और दोनों तरीकों से हमने सीख लिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीख लिया है इसका, और प्यारे बच्चों हमने इसका क्या सीख लिया है बताइए? और इसको हमने ट्रिक के माध्यम से भी सीख लिया है। तो क्या करना है, कोई भी अगर नंबर है नेचुरल नंबर, अंडर रूट करके इनफाइनाइट बार, तो उसकी वैल्यू क्या होगी बताइए? तो डायरेक्ट प्यारे बच्चों आप लोग कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम वही नंबर होगी। चलिए अगला मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा, और उसका आंसर आप लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और आप लोग इस बेहतरीन से सेशन को एक बार अपने मित्र, बंधु-बांधव जो भी आपकी तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उसको क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, शेयर कर देंगे, और इस चैनल को क्या कर लेंगे आप लोग, सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको आने वाली क्लासेस का नोटिफ़िकेशन आपको प्राप्त होता रहेगा प्यारे बच्चों। और कल मैं आपको बता दूँ प्यारे बच्चों कि संडे स्पेशल की क्लासेस आने वाली है, तो संडे स्पेशल की क्लासेस आप लोग बिल्कुल भी मिस मत किया करिए, क्योंकि संडे स्पेशल में आप लोगों को मैं जो है बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें मैं आपको उसमें कराता हूँ, जिसमें मैं आपको सब कुछ निचोड़ जो होता है एनसीईआरटी का, एग्ज़ाम का, पीवाईक्यू का, और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो संडे स्पेशल जो क्लास हमारी कल आने वाली है प्यारे बच्चों, उसको आप लोग देखना ना भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ उसको शेयर करिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों? तो चलिए मैं क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दे रहा हूँ, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि आप लोग डायरेक्ट अब जो है इसका आंसर बता सकते हैं बहुत ही कम समय में प्यारे बच्चों। तो देखिए अंडर रूट 11 लिख लिया है मैंने, फिर अंडर रूट 11 है, इनटू में है प्यारे बच्चों, ऐसे ही अंडर रूट जो है चलता आ रहा है, फिर अंडर रूट 11 है प्यारे बच्चों, और ऐसे ही कितने बार है प्यारे बच्चों बताइए? इनफाइनाइट बार है, तो बताना है इसका आंसर क्या होगा।
इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में क्या करना है प्यारे बच्चों, लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है, अंडर रूट मैंने लिख लिया है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आपका फिर क्या है, होमवर्क है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए अगला आपका लिया दिया हुआ है 9 है प्यारे बच्चों, ऐसे ही 9 है, फिर ऐसे ही प्यारे बच्चों क्या है 9 अंडर रूट 9 और ये भी प्यारे बच्चों क्या है, इनफाइनाइट बार है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऐसे जो है आप बहुत सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, अपने नोटबुक में अपने से स्वयं क्या करेंगे, लिख करके प्रैक्टिस कर लेंगे कि एग्जाम में आप लोग ऐसा क्वेश्चन कभी भी आजीवन कभी भी गलत ना कर पाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए इसका आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो चलिए आप लोग इसे क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बताइए। हमने पार्ट 1 में आपको बताया था कि पहले शर्ट्स पढ़ेंगे, फिर क्यूब स्क्वायर पढ़ेंगे और स्क्वायर के बाद स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, फिर इसके बाद क्यूब और क्यूब रूट। तो हम लोग प्यारे बच्चों अब क्यूब की तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो उससे पहले आप लोग जो आपका होमवर्क था उसको अच्छे से एक बार समझ लीजिए और उसे नोट कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा अपने होमवर्क को और समझ भी लिया होगा। तो आइए हम लोग अपने अगले जो है बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, जो कि क्या है प्यारे बच्चों, क्यूब नंबर। क्यूब नंबर क्या होता है? तो ऐसा नंबर होता है प्यारे बच्चों जिसको हम लोग स्वयं से 3 बार मल्टीप्लाई करें तो उसे हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, क्यूब नंबर बोलते हैं। स्वयं से 3 बार मल्टीप्लाई करने पे जो भी नंबर हमें प्राप्त होगा प्यारे बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूब नंबर बोलते हैं। उसे हम प्यारे बच्चों घन संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? घन संख्या बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में भी इसको आप लोग समझ लीजिए। जैसे प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1 का क्यूब का मतलब क्या है कि 1 को प्यारे बच्चों हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया है बताइए, 3 बार। तो यहाँ से क्या मिला हमें, 1 मिला है। ऐसे ही बताइए यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 को क्या करना है, 3 बार मल्टीप्लाई कर लेना है। तो प्यारे बच्चों क्या मिल जाएगा हमें, 8 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 8। तो क्या देख रहे हैं कि ऐसा नंबर जिसको हम लोग सेल्फ से क्या, इट सेल्फ स्वयं में 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो आपको जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा आपको प्यारे बच्चों, क्यूब नंबर होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 8 क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, आपका पूर्ण घन संख्या है। ऐसे ही प्यारे बच्चों आपकी परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होता है, जैसे 4 है प्यारे बच्चों। तो 4 किसका बताइए परफेक्ट स्क्वायर है, तो 2 का है। ऐसे ही प्यारे बच्चों आपका 16 है, क्या है 16 है, तो किसका है प्यारे बच्चों, आपके 4 का स्क्वायर है। तो आपका जो प्यारे बच्चों आपका 16 है या फिर 4 है। ऐसे ही प्यारे बच्चों अगर 25 लिख दिया जाए, 36 लिख दिया जाए प्यारे बच्चों, तो ये सभी क्या होते हैं प्यारे बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। वैसे ही प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 है, 8 है या फिर 27 है, इसको आप लोग ध्यान से, ये सब बेसिक चीजें हैं, इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि बार बार आगे आएगा परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, तो हमें फिर आपको बताना ना पड़े कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है और परफेक्ट क्यूब क्या होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए 1 क्या है प्यारे बच्चों, आपका परफेक्ट क्यूब नंबर है। 8 आपका क्या है प्यारे बच्चों, परफेक्ट क्यूब नंबर है। 27 भी क्या है आपका परफेक्ट क्यूब नंबर है, जो कि किसका है प्यारे बच्चों, 3 का है। ऐसे ही 4 का क्यूब क्या होता है प्यारे बच्चों, 64। 5 का क्यूब क्या होता है, 125। 6 का क्यूब क्या होता है, 216। और 7 का क्यूब क्या होता है, 343। और 8 का क्यूब क्या होता है प्यारे बच्चों, बताइए, कमेंट आप लोग करिएगा। और आप लोग कोशिश करिए कि मैंने पिछले पार्ट में जो 1 से लेके 35 तक स्क्वायर बताया था और उसका रिवर्स कर लेंगे स्क्वायर रूट, और यहाँ पे मैं जो क्यूब बता रहा हूँ और इसका रिवर्स क्यूब रूट, आप लोग इतना क्या करेंगे, अच्छे से इसको याद कर लेंगे प्यारे बच्चों। इससे क्या होगा, आपका एग्जाम में टाइम बचेगा। तो देखिए यहाँ पे 8 का क्यूब क्या होता है, 512। ऐसे ही 9 का क्यूब होता है 729। और 10 का क्यूब क्या होता है प्यारे बच्चों, 1000। 11 का क्यूब क्या होता है, 1300। बताइए 31 होता है। और 12 का क्यूब क्या होता है प्यारे बच्चों, 1728। और 13 का क्यूब बताइए क्या होता है, 2197।
14 का क्यूब 200 से 2744 2744 और ऐसे ही 15 का क्यूब क्या होता है प्यारे बच्चों 3375 3375। तो कम से कम आप लोग 1 से लेके 15 तक का क्यूब और 1 से लेके 35 तक नहीं तो कम से कम 25 तक का आप लोग स्क्वायर और इसका रिवर्स प्यारे बच्चों आप लोग क्या करेंगे अच्छे से उसको याद कर लेंगे प्यारे बच्चों। और मैंने आपको बताया है कि ये सभी क्या है परफेक्ट क्यूब है। तो ये भी आप लोगों को प्यारे बच्चों क्या करना है ध्यान देना है कि 1 हो गया परफेक्ट क्यूब, 8 भी परफेक्ट क्यूब है। इसी प्रकार से 27, 64, 125 और ऐसे आगे भी जितना मैंने आपको बताया है 3375 तक ये सभी क्या है प्यारे बच्चों परफेक्ट क्यूब नंबर है, आपके पूर्ण घन संख्या है। और ऐसे ही प्यारे बच्चों आपका 4 हो गया 16 जो मैंने आपको 1 से लेके 35 तक का स्क्वायर कराया था। जो लोग नए जुड़े होंगे वो जाके पार्ट 1 में उसको ध्यान से उसको प्यारे बच्चों क्लासेस को कर लेंगे। तो वहाँ पे वो सभी क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग ये आपका क्यूब नंबर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों इसमें एक चीज़ और समझिएगा, अगर हम ये भी कहें कि कोई भी अगर नंबर है और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा हो, क्या हो? ऐसा हो कि सेल्फ नंबर 3 बार हो, वही नंबर 3 बार हो, तो वो आपका क्यूब नंबर होता है। इस प्रकार से भी हम प्यारे बच्चों क्यूब नंबर को क्या कर सकते हैं? डिस्क्राइब कर सकते हैं। और आप लोग बोलेंगे सर कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? तो अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं प्यारे बच्चों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में आप लोगों को मैं उसमें बताऊँगा। फिलहाल थोड़ा-सा आप इसको देख लीजिए। जैसे प्यारे बच्चों मैं क्या कहूँ अभाज्य आपको मैं बताया हूँ, प्राइम नंबर क्या होता है? आप लोग नंबर सिस्टम वाली पूरी क्लास मेरी कर लीजिएगा। उसमें आप लोग क्या करेंगे या फिर आप संपूर्ण एनसीईआरटी संपूर्ण जो निचोड़ है, संडे स्पेशल की जो फर्स्ट क्लास है, उसको भी कर लेंगे तो वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो प्लेलिस्ट में जाइए और उस क्लासेस को एक बार अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लीजिए प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं 8 ले रहा हूँ, तो 8 को प्यारे बच्चों हम अगर प्राइम जो है फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2। जहाँ पे क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों ये जो 2 है सेम क्या है 3 बार मल्टीप्लाई है और ये क्या है अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों क्यूब नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है आपके क्यूब नंबर को डिफाइन करने का। ये सारे चीजें मैं आपको जो है जेन्युइन कंटेंट अपना निकाल के ले आया हूँ, एनसीईआरटी बेस्ट है आपका। ठीक है, तो आप लोग जो है लगातार मेरी क्लासेस से जुड़े रहिए और अपने एक-एक जो कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते हुए अपने एडवांस लेवल पर पहुंच जाएंगे, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए ऐसे हम क्या कर लें, अगर दे देखें 27 है और इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। और मैंने आपको बताया हुआ है कि 3 का क्यूब क्या होता है प्यारे बच्चों 27 होता है। तो इस प्रकार से 27 क्या है प्यारे बच्चों एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। और इसी प्रकार से प्यारे बच्चों 8 भी क्या है आपका एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। और ऐसा नंबर जिसका हम प्राइम फैक्टर करें तो वही नंबर 3 बार आए तो आपको अब समझ लेना है कि वो नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों क्यूब नंबर होगा। ठीक है, धन संख्या होगा। तो ऐसे भी इसको हम क्या कर सकते हैं एक्सप्लेन कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए आप लोग क्या करिएगा यहाँ तक इसको एक बार अपने नोटबुक में या फिर छोटा-सा आप लोग जो है एक पेज लीजिएगा, उसमें आप स्क्वायर नंबर और जो मैं उसका रिवर्स भी कर लीजिएगा क्योंकि रिवर्स क्या होता है स्क्वायर का? तो स्क्वायर रूट होता है। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको पार्ट 1 में कराई हुई हैं। तो आप लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आप जाके वहाँ पे अपने छोटे से पेज पे उसे अच्छे से लिख कर और अब जहाँ आप पढ़ते होंगे वहाँ पे चस्पा कर लेंगे। जिससे क्या होगा आप लोग देखते रहेंगे तो देखते-देखते आपको याद हो जाता है। क्योंकि हमें पता है कि जो चीज़ें हमारे सामने से गुज़रती हैं, आती-जाती रहती हैं, तो दिमाग में हमारा उसका इमेज क्या होता है, फिट हो जाता है। तो उसी प्रकार से आपका उसका इमेज दिमाग में फिट हो जाएगा, तो आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी और अपने आप जो है, अपने समय को आप क्या करेंगे, बचा लेंगे प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं हम लोग, हमने क्यूब को समझ लिया है, अब हम लोग समझते हैं प्यारे बच्चों क्यूब रूट को।
तो क्यूब रूट क्या होता है प्यारे बच्चों, इसी का जस्ट उल्टा होता है, रिवर्स होता है। इसका सिंबल प्यारे बच्चों ये होता है, ठीक है, इससे इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लीजिए प्यारे बच्चों, जस्ट इसी का उल्टा है। यहाँ पे देखिए 3 का क्यूब क्या हो रहा था 27, लेकिन यहाँ पे 27 का क्यूब रूट क्या होगा 3 होगा। ऐसे ही प्यारे बच्चों मैं कहूँ कि 216 बताइए, 216 का क्यूब रूट क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे 6 कहेंगे, क्योंकि 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है प्यारे बच्चों। तो ऐसे आप लोगों को क्या कर लेना है, और ऐसे ही आप लोगों को स्क्वायर में भी कर लेना है कि अगर हम क्या करें अंडर रूट 16 करें तो क्या आएगा 4 आएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों हमने बताया था कि 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। तो ये दोनों चीजें आप लोग जो है जब तक अपने से नहीं लिखेंगे और अपने से नहीं करेंगे प्रैक्टिस, तब तक कभी आपको याद होने वाली नहीं है। क्योंकि क्या कभी भी कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं जब तक अपने से नहीं करते हैं, तब तक हमें उस काम में पूर्णतः आपको महारत हासिल नहीं होता है। तो आप लोग प्यारे बच्चों लगातार इस चीज को क्या करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक आप लोगों को ये चीजें दिमाग में न बैठ जाएं, तब तक आप लोग क्या करेंगे उसको बार बार लिखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब आगे हम लोग देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे आप लोग, इसको पहले एक बार नोट कर लेंगे और अपने इस बेहतरीन से सेशन को एक बार लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। उससे पहले आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेके क्या करेंगे आप लोग बताइए, इसको बार बार आप लोग लिखेंगे जब तक आप लोगों के माइंड में इसका मैप नहीं बन जाता है। प्यारे बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो हम लोग चलते हैं अपने अगले बेसिक कॉन्सेप्ट पे। और प्यारे बच्चों हमारा अगला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है हार्डी रामानुजम नंबर। और इससे प्यारे बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन जो आपके बहुत सारे आए हुए हैं, और अभी जो है रीट में क्वेश्चन आया था इससे, और आपके जितने भी आपके एलिजिबिलिटी आपके जो एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। तो ये क्लासेस जरूरी नहीं है कि आपको केवल जो है आप जो फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ही उपयोगी है। आप जितने भी आप एलिजिबिलिटी टेस्ट देने वाले हैं टीचर का, या फिर जो आप फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए प्यारे बच्चों इसको समझ लेते हैं। यहाँ देखिए कि हार्डी रामानुजम नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों। तो हम क्या करते हैं इसमें प्यारे बच्चों, कि कोई भी अगर आप नंबर लेते हैं तो उसको हम दो अलग तरीके से हम लोग उसको क्यूब में लिख सकते हैं, उसके सम को। ठीक है, हम क्या करेंगे कि कोई भी एक नंबर लेंगे और उस नंबर को हम लोग क्या करते हैं, दो अलग अलग तरीके से दो अलग अलग नंबर के क्यूब के सम के रूप में, योग के रूप में उसको लिखते हैं। तो उसी को प्यारे बच्चों हम क्या बोलते हैं, हार्डी रामानुजम आपका क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। तो आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए जो कि हमारा नंबर है कौन कौन है, आपका 1729 है, 4104 है, और बताइए 13,832 है। ठीक है, ऐसे नंबर जो प्यारे बच्चों क्या हैं, ये हार्डी रामानुजम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, 1729, 4104, और इसके बाद प्यारे बच्चों बताइए क्या है 13,000। ठीक है, इसके बाद 832, ये आपका जो नंबर है प्यारे बच्चों, ये तीनों नंबर, ये हुआ और ये हुआ और ये नंबर हुआ। ठीक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से एक बार देख लेते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग इसको जो है क्यूब के अलग अलग पार्ट के रूप में इसको लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1729 है प्यारे बच्चों, तो 1729 को हम लिख सकते हैं, सबसे फर्स्ट तरीका इसका है 1728 प्लस 1, 1721, 28 प्लस 1। और यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, ये जो है किसका क्यूब होता है 12 का, और ये किसका क्यूब होता है 1 का। तो यहाँ पे ये 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, और ऐसे ही प्यारे बच्चों इसको हम 10 का क्यूब और प्लस 9 का क्यूब। मतलब प्यारे बच्चों ये है कि 1729 को हम लोग एक बार 12 और 1 के सम के क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, और एक बार 10 और 9 के 10 और 9 के क्यूब के सम के रूप में लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार के नंबर को प्यारे बच्चों हम लोग हार्डी रामानुजम नंबर कहते हैं। और ये जो है क्वेश्चन में आप
आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है और दोनों आंसर रहता है तो आप लोग एक ही टिक करके आते हैं, लेकिन उसमें आंसर जो होता है क्या होता है, दोनों होता है, एक से अधिक होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को अच्छे से क्या करेंगे, अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और बार बार इसका रिविजन करते रहेंगे। चलिए अगला देखते हैं प्यारे बच्चों। अपना अगला नंबर है 4104, 4104। तो इसको प्यारे बच्चों एक बार हम क्या कर सकते हैं, 16 के क्यूब में और एक बार 2 के क्यूब के सम के रूप में इसको हम लिख सकते हैं, और एक बार 15 और 9 के सम के क्यूब के रूप में प्यारे बच्चों इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको हमने दो प्रकार से क्यूब के सम के रूप में लिखा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, हार्डी रामानुजम नंबर बोलते हैं। आइए देखते हैं इसको क्या है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि 16 ले लीजिए और क्या ले लीजिए प्यारे बच्चों, 2 ले लीजिए और दोनों का क्यूब करिए और सम कर दीजिए तो आपको इतना मिल जाएगा। और ऐसे ही प्यारे बच्चों आप 15 ले लीजिए और क्या ले लीजिए, 15 और 9 ले लीजिए और दोनों का क्यूब करके सम करिए तो आपको 4100 मिल जाएगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग दो प्रकार से क्यूब के सम के रूप में लिख पा रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो इसे प्यारे बच्चों हम क्या बोलते हैं, हार्डी रामानुजम नंबर बोलते हैं। ऐसे ही प्यारे बच्चों यहाँ पे ये है, ठीक है, 13,832। इसको प्यारे बच्चों एक बार हम 20 का क्यूब और फिर 18 का क्यूब और ऐसे ही 24 का क्यूब और 2 का क्यूब। तो प्यारे बच्चों इसको हम यहाँ पे 20 और एक बार पेयर किसका लेंगे, 20 और 18 का, इसका क्यूब करके सम कर देंगे और एक बार इसका पेयर लेंगे प्यारे बच्चों 24 और 2 और इसका क्यूब करके क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो आप लोगों को ऐसा नंबर मिलेगा जो कि क्या कहलाएगा, हार्डी रामानुजम नंबर कहलाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो एक बार अच्छे से जाके क्या करेंगे आप लोग, इसको क्वेश्चन को आप लोग ढूंढ लेंगे क्वेश्चन कहाँ आया है। और फिलहाल मैं आपको जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो क्वेश्चन आपको जरूर लाऊंगा। तो आप लोग क्लासेस को देखना ना भूलिए, लगातार आप लोग हमारी क्लासेस करते रहिए प्यारे बच्चों। तो क्या करेंगे, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको नोट कर लेंगे और कोई भी अगर इसमें डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। तो चलिए आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये पेपर में इससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं और इरेज करने के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में, उसे आप लोग क्या करना है प्यारे बच्चों, करके आना है, ठीक है। करके आएँगे, तो आप लोगों को जो है फिर कल से हम लोग क्या करेंगे, अपना अगला जो रणनीति थी, क्या था अपना अगला रणनीति क्या थी कि हम लोगों को आगे क्या करना है, अब इसके सर्ट्स के रूल देखने हैं तो हम उस नियम को देखेंगे और वहां से हमारी अब क्या हो जाएगी, बेसिक चीजें हमने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरी अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करा दी है। तो आगे प्यारे बच्चों जो हमारे क्लासेस होने वाली हैं उसमें हम पीवाईक्यू, एनसीईआरटी और एग्जाम पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन लेके मैं आ रहा हूँ और आप लोगों को लगातार प्रैक्टिस कराऊंगा और एक नए नए ट्रिक और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप लोग लगातार मेरी क्लासेस देखिए और अपने एक-एक कॉन्सेप्ट को क्या करिए, क्लियर करिए। तो आइए क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम लोग इरेज़ करते हैं क्योंकि आप लोग स्क्रीनशॉट अब ले चुके होंगे और अपनी तैयारी जो है दमदार तरीके से कर रहे होंगे। और जितनी भी चीज़ें मैं बताता हूँ प्यारे बच्चों उसे नोट किया करिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार जब तक आपके माइंड में उसका मैप ना बन जाए, तब तक उसे क्या करेंगे आप लोग, रिवाइज़ करते रहेंगे। तो ये जो है प्यारे बच्चों आपको मैंने जो बताया हार्डी रामानुजन नंबर, इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से इसे आप लोग नोट कर लेंगे और बार बार इसका रिवीजन आप लोग करते रहेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं अपना होमवर्क क्वेश्चन क्या है। सभी लोग क्या करेंगे, अपना होमवर्क क्वेश्चन लिख लेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे प्यारे बच्चों। देखिए होमवर्क क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों आपका। तो होमवर्क क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ध्यान से आप लोग बोर्ड पे देखिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है √5, इसके बाद लिखा हुआ है √5 और इसके बाद लिखा हुआ है √5। लेकिन प्यारे बच्चों अब ये आपका इनफाइनाइट बार नहीं है, बस ये कितने बार है, 1, 2, 3 बार ही है। इसकी वैल्यू आपको बताना है प्यारे बच्चों। ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखा करिए। जो भी आपका ऑप्शन सही होगा ए, बी, सी, डी, ई, आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे आप लोग लिखेंगे पहला ऑप्शन 5 की पावर 7/9, बी ऑप्शन लिखेंगे 5 की पावर 9/7
और सी ऑप्शन लिखेंगे प्यारे बच्चों 5 के पावर बताइए 7/8, ठीक है। और डी ऑप्शन लिखेंगे मोर देन वन ऑफ द एबव, और ई ऑप्शन लिखेंगे प्यारे बच्चों नॉट। ये 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपका आंसर क्या होगा। और अगला होमवर्क क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका, अगला होमवर्क क्वेश्चन आपका है कि अंडर रूट में लिख दिया 3, क्या लिखा है प्यारे बच्चों 3 अंडर रूट 3, और ऐसे ही अंडर रूट 3, और आगे भी प्यारे बच्चों में अंडर रूट 3। मैंने यहाँ पे कितने बार लिखा है 3, 4 बार। तो इसकी वैल्यू आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। ऑप्शन ए लिख लीजिए 3 के पावर 17/16। ऑप्शन बी लिख लीजिए प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी लिखिए 3 के पावर 16/17। ऑप्शन सी लिख लीजिए प्यारे बच्चों 3 के पावर 15/16। और इसके बाद डी ऑप्शन लिख लीजिए प्यारे बच्चों मोर देन वन ऑफ द एबव, और ई ऑप्शन लिख लेंगे नॉट, इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त में से इसका मतलब क्या होता है, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, और इसमें होता है मतलब प्यारे बच्चों इसका मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों जो है क्वेश्चन आप लोग प्यारे बच्चों क्या करेंगे, होमवर्क में आप लोग लिख लेंगे, और इसका जो है आप लोग सॉल्यूशन करके और कमेंट बॉक्स में आंसर इसका जरूर लिखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने इस सेशन को, अपने इस बेहतरीन से सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं अपने कल संडे स्पेशल क्लास में। तो संडे स्पेशल क्लास आप लोग देखना कल ना भूलिएगा, क्योंकि संडे जो आपका स्पेशल क्लास होने वाला है वो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, और वहां से आपके पेपर में क्वेश्चन जो है हूबहू देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका भी जो पार्ट है आगे आएगा आपका मंडे को, तो उसमें भी आप लोग जो है लगातार जुड़े रहेंगे, क्योंकि आगे हम लोग इसके सर्च के नियम, और इसके बाद पीवाईक्यू, एनसीईआरटी क्वेश्चन, एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन, सारी चीजें हम लोग लगातार करने वाले हैं। तो लगातार आप लोग अपने स्टडी विथ मी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए, और अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए मैथ के, और सारे सब्जेक्ट के चल रहे हैं यहाँ पे क्लासेस। तो आप लोग जिस भी सब्जेक्ट के आप, और जो सब्जेक्ट आपके होंगे वो भी क्लासेस, और जनरल के लिए आप तो सब पढ़ना ही आपको है, तो आप लोग सारे क्लासेस को कंटिन्यू करते रहिए, और एक एक करके अपने सारे जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद। लेकिन पहले आप लोग क्या करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, और लेने के बाद इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए फिर मिलते हैं कल हम लोग। जय हिंद, जय भारत।